हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2026 अगर आप देख कर आए हैं और वेट करें हैं यूजीसी नेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग आपकी प्रोविजनल आंसर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ हम लोग एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर की है ऑफिशियली अनाउंस होनी चाहिए यूजीसी नेट की साइट पर। जैसे कि पहले की एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की एग्ज़ाम होने के एक हफ्ते के अंदर आ जाती है और जो लिंक होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ना तो लिंक एक्टिवेट हुई है और ना तो एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो ऐसे में किसी भी समय ये लोग जारी कर सकते हैं आपकी आंसर की। टाइम ज़्यादा हो चुका है, अभी क्या है कि 1 महीना होने वाला है आपके एग्ज़ाम को भी, तो ऐसे में ये लोग अब किसी भी समय जारी कर सकते हैं आपकी आंसर की, जो कि प्रोविजनल आंसर की होगी। फाइनल आंसर की आपकी रिजल्ट के साथ पे आएगी। जैसे कि आप जानते हैं 7 से 8 दिन में पेपर होता है। 5 जुलाई को लास्ट एग्ज़ाम था। 5 जुलाई के बाद में 7 से 8 दिन के अंदर आपका जो आंसर की है वो आ जाना चाहिए था। लेकिन एक तो पेपर लीक का प्रॉब्लम आया कि पेपर लीक की बहुत सारी बातें हुई, साथ ही साथ इस समय प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो आंसर की है डिले हो रही है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब उनको या तो अपने काम प्रॉपर करने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि यूजीसी नेट की जब आंसर की जारी की गई थी, यूजीसी नेट आंसर की में भी बहुत गलतियाँ थी। यहाँ तक कि कुछ सब्जेक्ट की तो आंसर की में रॉन्ग आंसर दिए गए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे कि जो रॉन्ग थे, तो वो क्वेश्चन की आंसर की भी दोबारा से रिवाइज भी थी। तो ऐसे में जब इतना हल्ला बोल हो रहा है तो ये आंसर की अगर ये लोग जारी करते हैं और उसमें भी मिस्टेक होती है तब इनका क्या होगा। तो इसलिए ये डरे बैठे हैं, इसी वजह से अभी तक आपकी जो आंसर की नहीं आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 जो एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था 3 अप्रैल को रिलीज़ की गई थी इसकी रिवाइज आंसर की, यानी आंसर की में भी गड़बड़ियाँ थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट एग्ज़ाम जो था 31 से 7 जनवरी के बीच में हुआ था, उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी 14 जनवरी को आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई थी और रिजल्ट ठीक 1 महीने बाद यानी 4 फरवरी को जारी हो गया था। ऐसे में अब तक प्रोविजनल आंसर की आ जानी चाहिए थी। देख सकते हैं रिवाइज फाइनल आंसर की 3 अप्रैल को जारी की गई थी, हालांकि उसके बाद रिजल्ट रिवाइज नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर इन लोगों का एक रहता है कि 7 से 8 दिन में आपकी प्रोविजनल आंसर की 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डिले होता जा रहा है। 12 से 15 जुलाई तक जो आंसर की आ जानी चाहिए थी अभी भी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है क्योंकि नीट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, एनटीए के खिलाफ बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली जंतर मंतर पे जा करके। तो वहाँ पर अगर अब ये आंसर की जारी करते हैं, अगर फिर से उसमें कुछ इश्यू होता है तो बवाल और बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये लोग थोड़ा रुके हुए हैं कि मामला शांत हो और उसके बाद ये आंसर की जारी कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय एनटीए को सोचनी चाहिए। ये जो बार बार इश्यूज हो रहे हैं इसको स्टॉप करना चाहिए। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।